विंडोज सर्वर 2019 वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के इस वीडियो के अंदर हम देखने के लिए जा रहे हैं कि आप शेयर होल्डर के ऊपर एनटीएफएस परमिशन किस तरह से सेट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम शेयर होल्डर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, बट वहां पर हमने एनटीएफएस परमिशन सेटअप नहीं की थी। सो इस वीडियो में हम शेयर होल्डर तो क्रिएट करना चाहते हैं, बट साथ में हम एनटीएफएस परमिशन भी सेट करना चाहते हैं कि जिससे दूसरे यूजर उस शेयर होल्डर को एक्सेस ना कर पाए। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने देखा था कि जब भी आप शेयर होल्डर क्रिएट करते हो उस टाइम पे हर एक यूजर अकाउंट एक्टिव डायरेक्टरी का डोमेन यूजर्स ग्रुप का मेंबर होता है, और डोमेन यूजर्स ग्रुप जो है वो यूजर्स बिल्ट-इन ग्रुप का मेंबर होता है, और बाय डिफॉल्ट आपके सर्वर के हर एक फोल्डर के ऊपर यूजर्स जो बिल्ट इन ग्रुप है उसको परमिशन होती है। सो इनडायरेक्टली आप जब भी फोल्डर को शेयर करें, आपके डोमेन का हर एक यूजर उस शेयर फोल्डर को एक्सेस कर सकता है, उसके अंदर फोल्डर या फाइल स्टोर कर सकता है, और जब भी वो नया फोल्डर बनाएगा तो वो बन जाएगा क्रिएटर ओनर, और क्रिएटर ओनर को अपने बनाए हुए फोल्डर के ऊपर फुल कंट्रोल मिल जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते हैं, इसलिए हम एनटीएफएस परमिशन को कस्टमाइज करके ऐसा सेट करना चाहते कि पर्टिकुलर यूजर या पर्टिकुलर ग्रुप ही उसके अंदर फोल्डर स्टोर कर पाए। तो देखते हैं कि किस तरह से हम एनटीएफएस परमिशन सेट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि एनटीएफएस परमिशन और शेयर परमिशन के बीच में डिफरेंस क्या है और है क्या। पहला, एनटीएफएस परमिशन और शेयर परमिशन दोनों ही मोस्ट ऑफ टाइम साथ में यूज की जाती है, और उन दोनों परमिशन का एक ही सेम पर्पस है, वो है प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस, यानी कि जिनको परमिशन दी गई है सिर्फ और सिर्फ वही यूजर्स उस फोल्डर को एक्सेस कर पाए। अब जो मेजर डिफरेंस है शेयर परमिशन और एनटीएफएस परमिशन वो ये है कि शेयर परमिशन जनरली इसके लिए अप्लाई होती है कि जब भी कोई फोल्डर शेयर हो तो वो नेटवर्क में कितनी परमिशन के साथ एक्सेस हो, जबकि एनटीएफएस परमिशन इसलिए यूज होती है कि जो भी डेटा आपने एनटीएफएस फाइल सिस्टम के ऊपर स्टोर किया है उसको कौन कौन एक्सेस कर पाएगा, और जो एक्सेस कर पाए उनके पास कितनी परमिशन होगी। इसलिए हम एनटीएफएस परमिशन यूज करते हैं। हम जब भी फोल्डर को शेयर करते हैं तो सिर्फ शेयरिंग लेवल की परमिशन ही यूज नहीं करते, हम साथ में यूज करते हैं एनटीएफएस परमिशन। क्योंकि जब यूजर शेयर फोल्डर को एक्सेस करेगा तो इनिशियली टेस्टिंग होगा शेयर परमिशन कि क्या वो एक्सेस कर सकता है या नहीं, बट उसके बाद जो परमिशन इंप्लीमेंट होगी वो होगी एनटीएफएस परमिशन। इसीलिए एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट के अंदर यह समझना जरूरी है कि शेयर परमिशन और एनटीएफएस परमिशन को हम कंबाइनली किस तरह से यूज कर सकते हैं। शेयर लेवल की परमिशन मेजरली 3 टाइप की परमिशन आती है। उसमें होता है रीड, चेंज और फुल कंट्रोल। रीड का मीनिंग है रीड ओनली, चेंज का मीनिंग है कि यूजर्स जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, और फुल कंट्रोल का मीनिंग है फुल कंट्रोल। बट उसके लिए एक और कंडीशन है, वो ये है कि चेंज वो तभी कर पाएंगे जब एनटीएफएस लेवल पे परमिशन है। अगर आपने शेयर फोल्डर पे फुल कंट्रोल दिया है और यूजर को एनटीएफएस लेवल पे रीड करने की भी परमिशन नहीं है तो डेफिनेटली फुल कंट्रोल इफेक्ट में आने वाला नहीं है। सेकंड, अगर मान लीजिए कि आपने शेयर लेवल पे रीड परमिशन ही दी है और एनटीएफएस लेवल पे आप उस यूजर को दे रहे हैं फुल कंट्रोल, तो उस टाइम पे भी डेफिनेटली फुल कंट्रोल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप नेटवर्क में ऐसा बोल रहे हो शेयर फोल्डर लेवल पे कि सिर्फ रीड कर पाना चाहिए। तो उस टाइम पे आपको यह समझना जरूरी है कि आप कौन सी परमिशन को इंप्लीमेंट करेंगे। और इसीलिए विंडोज सर्वर के लेटेस्ट वर्जन के अंदर जब भी आप शेयर फोल्डर क्रिएट करें सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड की हेल्प से, बाय डिफॉल्ट शेयर लेवल जो परमिशन है वो ऑलवेज सेट होती है फुल कंट्रोल, और माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंडेड करता है कि शेयर लेवल की परमिशन को ना चेंज करें। आप जो भी परमिशन सेटअप करना है वो सेटअप कीजिए एनटीएफएस लेवल से। इस डेमो के अंदर हम देखेंगे, हम वापस शेयर फोल्डर क्रिएट करने के लिए जाएंगे, बट इस बार हम एनटीएफएस परमिशन को प्रॉपर्ली कस्टमाइज करेंगे। हम डिस्कस करेंगे एवरीवन ऑथेंटिकेटेड यूजर और डोमेन यूजर्स के बीच में डिफरेंस क्या है, एडवांस परमिशन क्या होती है, एसीई, एसीएल या फिर डिस्क्रिएशनरी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होती है, ब्लॉक इनहेरिटेंस क्या है, और क्रिएटर ओनर का यूज कब होता है। एनटीएफएस परमिशन काफी कॉम्प्लेक्स है। ये पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ एनटीएफएस परमिशन रिलेटेड मैं एक ही वीडियो में ट्राई करूं कवर करना है, क्योंकि अगर मैं ऐसा करने की ट्राई करूंगा तो डेफिनेटली जो वीडियो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग बन जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे डोमेन कंट्रोलर के ऊपर।
ओके, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ यूजर अकाउंट है जिसे हमने अर्लियर वीडियोस के अंदर क्रिएट किए थे। ये जो यूजर अकाउंट है वो मेंबर है अकाउंटिंग यूजर्स ग्रुप के, और अकाउंटिंग यूजर्स ग्रुप मेंबर है अकाउंट परमिशन ग्रुप के, जिसको हम यूज करेंगे परमिशन असाइन करने के लिए। चलते हैं सर्वर मैनेजर के ऊपर। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज कंसोल ओपन करके रखा है और शेयर्स पे है। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे एक्सेस करना है तो आप सिंपली सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कीजिए, फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज के ऊपर, और क्लिक कीजिए शेयर्स के ऊपर। नया शेयर फोल्डर क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं, क्लिक करता हूं टास्क के ऊपर और सिलेक्ट करता हूं न्यू शेयर। ऑलरेडी हमने स्टेप्स देख लिए हैं, एसएमपी शेयर क्विक प्रोफाइल, नेक्स्ट देते हैं। यहां से सिलेक्ट करता हूं कस्टम पाथ, क्लिक करता हूं ब्राउज, और डी ड्राइव के ऊपर हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसे मैं नाम देता हूं सैंपल शेयर 1। फाइन, सिलेक्ट करते हैं फोल्डर को, क्लिक करते हैं नेक्स्ट। यही नाम हम यूज करना चाहते हैं, और यहां पर हम इस बार एक्सेस बेस्ड इन्यूमरेशन को अलाउ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैं ये चेक है अलाउ कैचिंग ऑफ शेयर को ही क्लियर कर रहा हूं। क्लिक करते हैं नेक्स्ट बटन के ऊपर। अब जैसे आप यहां पे देख रहे हैं कि शेयर लेवल पे एवरीवन को फुल कंट्रोल है और वही माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंडेड करता है, इसलिए हमें जाना है एनटीएफएस परमिशन को मॉडिफाई करने के लिए। उसके लिए सिंपली हमें क्लिक करना है कस्टमाइज परमिशंस के ऊपर, और यहां पर एक कंसोल ओपन हो जाएगा। सबसे पहले इस कंसोल में समझ लेते हैं एडवांस सिक्योरिटी सेटिंग्स फॉर सैंपल शेयर 1। यहां पर आपको नाम दिखा रहा है d:/सैंपल शेयर 1। ये एक्चुअली ओपन हुआ है फाइल एक्सप्लोरर से। अगर आप उस फोल्डर के प्रॉपर्टीज में जाए, क्लिक कीजिए सिक्योरिटी टैब पे और क्लिक कीजिए एडवांस टैब पे, तो सेम कंसोल ओपन होगा। सो अगर आप चाहते हो कि सिर्फ सिंपली मैं यहां से फोल्डर शेयर कर दूं, बाद में मैं इसे मॉडिफाई करूंगा, तो भी पॉसिबल है। ये है फोल्डर का नाम। जिसने फोल्डर बनाया है उसका करंट क्रिएटर ओनर है एडमिनिस्ट्रेटर। और एक बात समझ लीजिए कि जो क्रिएटर ओनर है उसको ऑलवेज एंड ऑलवेज फुल कंट्रोल मिलेगा। फाइन, तो एडमिनिस्ट्रेटर की एंट्री हो या हो ना हो, दिखे या ना दिखे, आपको समझ लेना है कि उसको फुल कंट्रोल है। अब यहां पर शेयरिंग परमिशन आप देख सकते हैं, एवरीवन फुल कंट्रोल है। अगर आप चाहे तो आप उसे यहां से मॉडिफाई कर सकते हैं, जो हम नहीं करना चाहते एक्चुअली। वापस चलते हैं परमिशंस के ऊपर। अब जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये जो यूजर्स एंट्री है वो बाय डिफॉल्ट होगी ही, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि बाय डिफॉल्ट आपके डोमेन के हर एक यूजर अकाउंट डोमेन यूजर्स ग्रुप का मेंबर होते हैं, और डोमेन यूजर्स मेंबर है यूजर्स का, इसलिए इनडायरेक्टली उन सभी यूजर अकाउंट को इस फोल्डर के ऊपर परमिशन मिलेगी। तो इस बार हम ये नहीं चाहते। हम ये जो परमिशंस इनहेरिट हो रही है, जो आपको यहां पर बता रहे हैं, इनहेरिटेंस का मीनिंग है कि वो अपने पेरेंट फोल्डर से चाइल्ड फोल्डर के ऊपर, सब फोल्डर के ऊपर अप्लाई हो रही है, और इसलिए हम चाहकर भी इसे रिमूव नहीं कर सकते। सो अगर आप ऐसा चाहते हो कि पेरेंट कंटेनर से जो चाइल्ड सब फोल्डर है उसके ऊपर परमिशन इनहेरिट ना हो, तो आप सिंपली उसे डिसेबल कर सकते हैं। जब आप डिसेबल करोगे तो आपको यहां पर एक कंसोल मिलेगा जहां पर आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन आपको यह बता रहा है कि जो एंट्रीज एग्जिस्टिंग है उसको मैं वापस ऐड करूंगा, और दूसरा है कि सारी एंट्रीज को हटा दो, नए से स्टार्ट करो, और जो हम नहीं चाहते हैं। मैं ऑलवेज रिकमेंडेड करूंगा कि आप पहला बॉक्स सिलेक्ट कीजिए और बाद में जो एंट्रीज आप नहीं चाहते हैं उनको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, तो मैं क्लिक करता हूं कन्वर्ट इनहेरिटेड परमिशन इनटू एक्सप्लिसिट परमिशन के ऊपर, और अब हम यहां से दोनों एंट्रीज को रिमूव कर देते हैं। क्लियर है? अब हम एक्चुअली परमिशन सेटअप करना चाहते हैं, बट हम स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं जिससे प्रॉपर्ली आपको आइडिया है। अब यहां पर सिर्फ एंट्रीज है एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम और क्रिएटर ओनर के लिए। हम अप्लाई दे देते हैं, ओके दे देते हैं, और फोल्डर को क्रिएट कर लेते हैं। फाइन, हमारा शेयर फोल्डर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हम चेक करना चाहेंगे हमारे विंडोज 10 क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर कि क्या हमारा यूजर अजय कोहली उस फोल्डर को एक्सेस कर पाएगा या नहीं, और जो नहीं कर पाना चाहिए। लॉगिन करते हैं अजय कोहली के क्रेडेंशियल से, एक्सेस करते हैं शेयर फोल्डर को, यूएनसी पाथ dis01। हमें यहां पर मिल जाएगा सैंपल शेयर 1, डबल क्लिक करते हैं उस पे, और डेफिनेटली हमें एरर मिलेगा, यू डू नॉट हैव परमिशन टू एक्सेस इट, बिकॉज सिंपली वहां पर उस यूजर रिलेटेड कोई एंट्रीज है ही नहीं। इसे एज इट इज रखते हैं और वापस चलते हैं हमारे डोमेन कंट्रोलर्स के ऊपर। फाइन, अब हम परमिशन को मॉडिफाई करने के लिए यूज करेंगे फाइल एक्सप्लोरर का। राइट क्लिक करते हैं और जाते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। यहां पर आपको मिलेगी सिक्योरिटी टैब। सिक्योरिटी टैब के ऊपर यहां पर कुछ एंट्रीज पहले से मिल रही है। ये है नॉर्मल परमिशन। सबसे पहले हम आगे बढ़े उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं, एवरीवन ऑथेंटिकेटेड यूजर्स और डोमेन यूजर्स क्या है। क्योंकि आप अगर यहां पर परमिशन एंट्रीज को मॉडिफाई करने के लिए जाएंगे तो आप यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं एवरीवन को।
अगर आप क्लिक करें चेक नेम्स के ऊपर तो एवरीवन मिल जाएगा। अगर आप ऐड करना चाहे ऑथेंटिकेटेड यूजर्स तो भी पॉसिबल है। फाइन, आपको मिल जाएगा ऑथेंटिकेटेड यूजर्स और उसकी हेल्प से भी आप सेटअप कर सकते हैं, जो आपको एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ये देखने नहीं मिलेगा। तो हम इसलिए समझना चाहते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले समझ लेते हैं डोमेन यूजर्स। डोमेन यूजर्स यानी कि आपने जितने भी यूजर अकाउंट आपके एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन के अंदर क्रिएट किए हैं वो सारे बन जाएंगे डोमेन यूजर्स। दूसरा है ऑथेंटिकेटेड यूजर्स। ऑथेंटिकेटेड यूजर्स के अंदर डेफिनेटली डोमेन यूजर्स होंगे, बट ऑथेंटिकेटेड यूजर्स के अंदर वो सारे यूजर होंगे जिसको आपके डोमेन ने ऑथेंटिकेट किया है। मान लीजिए कि आपके पास मल्टी डोमेन एनवायरमेंट है, ऐसा फॉरेस्ट है जहां पर मल्टीपल डोमेन है, तो डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट फॉरेस्ट के अंदर सभी डोमेन के बीच में ट्रस्ट रिलेशनशिप होंगे। तो इसके अंदर आपके डोमेन के यूजर और साथ में वो सारे डोमेन के यूजर जिसके ऊपर आपका डोमेन ट्रस्ट करता है, जिसके बीच में आपके डोमेन के साथ ट्रस्ट रिलेशनशिप है, वो सारे यूजर्स यहां पर इंक्लूड होंगे। इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूं कि ऑथेंटिकेटेड यूजर्स के अंदर आपके फॉरेस्ट के सारे यूजर अकाउंट इंक्लूड होंगे। और दूसरा कि अगर आपके फॉरेस्ट के दूसरे फॉरेस्ट के साथ ट्रस्ट रिलेशनशिप है तो वो यूजर भी ऑथेंटिकेटेड यूजर्स में कंसिडर हो सकते हैं। तीसरा जो है वो है एवरीवन। एवरीवन का मीनिंग है डोमेन यूजर्स आगे, ऑथेंटिकेटेड यूजर्स आगे, बट साथ में जो गेस्ट यूजर अकाउंट है उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं एवरीवन के अंदर। और इसीलिए मैं रिकमेंडेड करूंगा कि हो सके तब तक डोमेन यूजर्स ग्रुप का तब यूज करें जब आप परमिशन आपके डोमेन के सभी यूजर पे अप्लाई कर रहे हैं। ऑथेंटिकेटेड यूजर्स ग्रुप का यूज तब करें जब आप ये परमिशन आपके फॉरेस्ट के सारे यूजर या ट्रस्टेड फॉरेस्ट के भी सारे यूजर्स पे अप्लाई करना चाहते हैं, बट एवरीवन का कभी भी यूज ना करें। सो हो सके तब तक डोमेन यूजर्स और ऑथेंटिकेटेड यूजर्स ही में यूज करने। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और डिस्क्रिएशनरी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या है। सबसे पहले समझते हैं ACL। एनटीएफएस परमिशन में ACL का मीनिंग है फॉर एग्जांपल रीड करना, राइट करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना, परमिशन चेंज करना। उन सारी एंट्रीज को हम बोलेंगे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। क्या कर सकना चाहिए। अब एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज का मीनिंग यह है कि कौन क्या कर सकना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे देखें एडमिनिस्ट्रेटर, फाइन, फुल कंट्रोल, मॉडिफाई, रीड एंड एग्जीक्यूट, लिस्ट फोल्डर कंटेन, रीड एंड राइट, ये जो है उसे हम बोलेंगे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। बट ये जब कंबाइन होगा इसके साथ कि एडमिनिस्ट्रेटर फुल कंट्रोल रीड कर पाएगा, राइट कर पाएगा, तो उसे हम बोलेंगे एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज। और हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटर 2-4 और ग्रुप का मेंबर हो, तो वो कंबाइन परमिशन जब जनरेट होगी, वो कंबाइन एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज जब जनरेट होगी और फाइनली जब परमिशन बनेगी तो उसे हम बोलेंगे डिस्क्रिएशनरी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। कि एडमिनिस्ट्रेटर ये कर पाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर वो कर पाना चाहिए, वो सारे इंक्लूड होंगे यहां पर। सो आई होप कि एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और DSCL अब क्लियर होगा। क्रिएटर ओनर भी ऑलरेडी हमने समझ लिया है कि क्रिएटर ओनर मींस फुल कंट्रोल। सिंपली जो फोल्डर बनाता है उसे इनडायरेक्टली उस फोल्डर के ऊपर और उसके अंदर जितने भी सब फोल्डर बनेंगे उस पर फुल कंट्रोल मिलता ही रहेगा। चलते हैं हमारे डोमेन कंट्रोलर के ऊपर वापस। अब हम यहां से परमिशन डेफिनेटली चेंज नहीं करना चाहेंगे और आपको यही बेस्ट प्रैक्टिस है कि जब भी आप NTFS परमिशन को मॉडिफाई करें सिंपली चले जाए एडवांस के ऊपर। अब हम हमारी नई एंट्रीज ऐड करने के लिए जा रहे हैं अकाउंट परमिशन ग्रुप के लिए। तो चलते हैं वापस, यहां पर क्लिक करता हूं ऐड के ऊपर। यहां से आपको यूजर अकाउंट और ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है जिसके ऊपर आप परमिशन देना चाहते हैं। क्लिक करते हैं चेक नेम्स और यहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं अकाउंट परमिशन ग्रुप। क्लिक करते हैं ओके पे। अब यहां पर है अलाउ, डेफिनेटली अलाउ है। डिनाई करना चाहे तो आप डायरेक्टली बाहर से ही कर दीजिए। यहां पर है ये परमिशन कहां पर अप्लाई होगी, दिस फोल्डर, सब फोल्डर्स और फाइल। मैं मोस्ट ऑफ टाइम मैं रिकमेंडेड करता हूं कि अगर आप स्पेसिफिक एंट्रीज के लिए जा रहे तभी भी वो ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, वरना सिर्फ सेट कीजिए दिस फोल्डर ओनली। एडवांस परमिशन के ऊपर क्लिक करते हैं और ये समझने के लिए मैं सारे चेकबॉक्सेस को पहले हटा देता हूं। क्लियर है। यहां पर है पहली परमिशन, वो है फुल कंट्रोल। फुल कंट्रोल का मीनिंग है फुल कंट्रोल, उसमें तो समझाने की कोई जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट है ट्रेवर्स फोल्डर, यानी कि फोल्डर के अंदर नेविगेट कर पाना। अगर आपने वहां पर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशंस है, तो उसे रन कर पाना। तीसरा है लिस्ट फोल्डर और रीड डेटा, यानी कि फोल्डर के अंदर जो कंटेंट है उसे रीड कर पाना। फोर्थ और फिफ्थ रीड एट्रीब्यूट्स और रीड एक्सटेंडेड एट्रीब्यूट्स का मीनिंग है
कि फाइल या फोल्डर के साथ जो भी एट्रीब्यूट सेट है, फॉर एग्जांपल एनक्रिप्ट, कंप्रेस, आर्काइव, वो देख पाना। उसके बाद है क्रिएट फाइल्स और राइट डेटा, यानी कि आप फाइल्स बना सकते हो और वहां पर एग्जिस्टिंग फाइल्स के अंदर डेटा ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है क्रिएट फोल्डर्स एंड अपेंड डेटा। आप फोल्डर के अंदर सब फोल्डर क्रिएट कर पाओगे और इनडायरेक्टली आप क्रिएटर ओनर बन जाओगे, तो आपको मिल जाएगा फुल कंट्रोल। उसके बाद है राइट एट्रीब्यूट्स और राइट एक्सटेंडेड एट्रीब्यूट्स, दोनों का मीनिंग सेम इसके जैसा है। यहाँ पर रीड कर सकते हैं, यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं। डिलीट सब फोल्डर्स और फाइल का मीनिंग है उसके अंदर जो भी है उन सबको आप डिलीट कर सकते हो, नो मैटर कितने भी सब फोल्डर्स वहां पर क्रिएटेड हो। डिलीट का मीनिंग तो डिलीट है, डिलीट मीन्स डिलीट। नेक्स्ट है रीड परमिशन, जो परमिशन है उसे आप पढ़ सकते हो कि किसको कौन से परमिशन अप्लाई हुई है। चेंज परमिशन का मीनिंग है आप परमिशन को चेंज कर पाओगे, जो हम कभी भी नहीं चाहेंगे। और टेक ओनरशिप तो बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे कि यूजर उस फाइल या फोल्डर का ओनरशिप ले पाए। फाइन, सो हम इस प्रैक्टिकल के लिए यहां पर सेट कर रहे हैं क्रिएट फोल्डर्स, आप फोल्डर क्रिएट कर पाए, ट्रेवर्स फोल्डर्स आप उसमें देख पाए, और लिस्ट फोल्डर उसके अंदर का कंटेंट देख पाए। अगर आप चाहे तो आप दूसरी परमिशंस भी सेट कर सकते हैं, बट मैं इनिशियली सिर्फ ये 3 परमिशन सेट करके ही जा रहा हूं। क्लिक करते हैं ओके बटन के ऊपर, अप्लाई, ओके एंड डन। हमने सक्सेसफुली परमिशन यहां पर सेटअप कर दी है। अगर आप अब NTFS परमिशन टैब सिक्योरिटी पे देखेंगे तो यहां पर अकाउंट की आ रहे, यहां पे तो कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने परमिशन सेट की है स्पेशल वन। ओके, वापस चलते हैं हमारे विंडोज 10 कंप्यूटर के ऊपर, जहां पर ऑलरेडी हमने लॉग इन किया है अजय कोहली से। याद रहे हमने ग्रुप मेंबरशिप मॉडिफाई नहीं की है, हमने सिर्फ परमिशन मॉडिफाई की है NTFS, इसलिए यूजर को साइन आउट करके वापस साइन इन करना जरूरी नहीं है। चलो डबल क्लिक करते हैं सैंपल शेयर 1 के ऊपर, और जैसे आप देख रहे हैं कि अब यूजर एक्सेस कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली हमने यूजर को अकाउंट परमिशन ग्रुप की हेल्प से परमिशन असाइन किए है रीड करने की। अब हमने वहां पर यह भी परमिशन दी है कि यूजर इसके अंदर फोल्डर क्रिएट कर पाए। देखते हैं क्या कर पाता है। डेफिनेटली यस। और अगर वो यूजर उस फोल्डर को रीनेम कर सकता है, मींस यूजर को उस पर फुल कंट्रोल है, क्योंकि रीनेम करना और डिलीट करना दोनों सेम है। ओके फाइन, अजय उसको अगर रीनेम कर पाता है, मींस कि अजय को उस फोल्डर के ऊपर फुल कंट्रोल मिल चुका है। प्रॉपर्टीज में जाते हैं हम, सिक्योरिटी टैब के ऊपर हम देखें तो यहां पर अजय की एंट्रीज आ चुकी है जो पहले नहीं थी। ये इसलिए आई है कि अजय उसका क्रिएटर ओनर है, और ओनर में आप देख ही सकते हैं कि अजय कोहली यहां पर हमें दिखा रहा है। अगर हम उसकी परमिशन देखें तो यहां पर शो एडवांस परमिशन में क्लिक करने के बाद हमें मिलेगा कि अजय वो सब कुछ देख सकता है। रीजन प्रीटी सिंपल है, क्योंकि अजय बन चुका है क्रिएटर ओनर और उसे फुल कंट्रोल है। दूसरा एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारे पास एक और यूजर अकाउंट है, यहां से मैं साइन आउट कर लेता हूं। पहले एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर हम कंफर्म करते हैं। हमारे पास एक और यूजर अकाउंट है संजय पटेल, और संजय पटेल भी सेम अकाउंटिंग यूजर्स ग्रुप का मेंबर है, हम यहां से देख सकते हैं, यानी कि उसको भी उतनी ही परमिशन है जितनी परमिशन अजय कोहली को है। तो हम अब की बार संजय कोहली के क्रेडेंशियल से लॉग इन करना चाहेंगे। क्लिक करते हैं अदर यूजर, फाइन, एक्सेस करते हैं हमारा शेयर फोल्डर जो है UNC पाथ this01। ओके, सैंपल शेयर डेफिनेटली एक्सेस होगा। यहां पर जस्ट लाइक अजय, संजय जो है वो फोल्डर डेफिनेटली बना पाना चाहिए, और अगर रिनेम कर सकता है तो डिलीट कर सकता है। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि उसको भी फुल कंट्रोल है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने वहां पर परमिशन सेटअप नहीं की है, बट अगर संजय अजय के डेटा को एक्सेस करने की ट्राई करे तो क्या होगा। लेट्स डबल क्लिक ऑन इट, और जैसे आप देख रहे हैं कि एक यूजर दूसरे यूजर के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। उसको खुद के फोल्डर के ऊपर फुल कंट्रोल है, बट दूसरे को फोल्डर को नहीं देख सकता है। उसका रीजन यह है कि हमने परमिशन में स्पेसिफिकली एंट्रीज ऐड की हुई थी कि दिस फोल्डर ओनली। हम डीसी पे पहले चेक करते हैं जिससे आपको क्विकली आइडिया आ जाए। प्रॉपर्टीज, सिक्योरिटी, एडवांस, और क्लिक करें अकाउंट पर्म ग्रुप के ऊपर, और हम एडिट करें परमिशन। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो परमिशन है वो असाइन हुई थी दिस फोल्डर ओनली, यानी कि ये परमिशन वैलिड है सिर्फ और सिर्फ जो हमारा सैंपल शेयर 1 है उसके ऊपर। अब हमने परमिशन दी थी कि यूजर फोल्डर क्रिएट कर पाए, तो डेफिनेटली संजय ने फोल्डर क्रिएट किया। अब संजय बन गया क्रिएटर ओनर, इसलिए एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज मॉडिफाई हो गई, और यहां पर एंट्रीज सिर्फ ऐड हुई संजय की, ना कि उस ग्रुप की, क्योंकि फोल्डर ग्रुप ने नहीं क्रिएट किया, फोल्डर क्रिएट किया है संजय ने, और इसीलिए संजय को फुल कंट्रोल मिल गया और अजय इस फोल्डर को एक्सेस नहीं कर पाएगा।
सेम अजय के केस में हुआ कि अजय के फोल्डर के ऊपर सिर्फ एंट्री लगी अजय की और वहां पर संजय उसके फोल्डर को एक्सेस नहीं कर पाया। सो इस तरह से हम कुछ शेयर फोल्डर के ऊपर NTFS परमिशन सेट कर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ कवर नहीं कर सकता हूं NTFS परमिशन के रिलेटेड। अगर पॉसिबल होगा तो मैं और भी वीडियोस क्रिएट करूंगा NTFS परमिशन के ऊपर, जिससे मैं आपको प्रॉपर्ली सब कुछ एक्सप्लेन कर पाऊं, सब कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर पाऊं। क्योंकि अगर सब कुछ NTFS परमिशन के एक सिंगल वीडियो में मैं अगर कवर करने की ट्राई करूंगा तो पहला तो वीडियो काफी बोरिंग बन जाएगा, लेंदी होगा और उतना कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड होगा कि आप एक चीज याद रख के दूसरी चीज को भूल जाओगे। सो बेटर है कि हम छोटे छोटे सेपरेट वीडियोस क्रिएट करें, जिससे हम एग्जांपल के साथ अगर NTFS परमिशन सेट करें तो आपको प्रॉपर्ली आइडिया आएगा। सो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम शेयर फोल्डर क्रिएट करने के साथ साथ उस शेयर फोल्डर के ऊपर NTFS परमिशन किस तरह से सेट कर सकते हैं, किस तरह से इनहेरिटेंस को ब्लॉक कर सकते हैं, एडवांस परमिशन सेट कर सकते हैं, और ACE, ACL और DSCL क्या होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।